Hello everyone and welcome to my first blog on this channel. Before I start, I just wanted to introduce myself. मेरा नाम उपेंद्र है और बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं और बहुत से लोग मुझे नहीं भी जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो मुझे नहीं जानते हैं, मुझे पता है, बट मैं आपका थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, प्रिसाइजली स्पीकिंग डॉक्टर। सो बेसिकली अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मुझे कोविड का इन्फेक्शन कहाँ से हुआ होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं, इतनी सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी, पीपी किट पहनने के बाद भी वो इन्फेक्ट क्यों हो रहे हैं। द रियल क्वेश्चन इज़ कि आखिर इन्फेक्शन हो क्यों रहा है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। तो बाकी के हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे इन्फेक्शन हो रहा है उसके बारे में जानने से पहले मुझे कैसे हो गया वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक बार मुझे मेरे बारे में पता चल जाएगा तो मैं आप सभी को ये बता सकता हूँ कि बाकी के हेल्थ केयर वर्कर्स कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। सो बीइंग अ कोविड वॉरियर आपको अंदर से ना काफ़ी अच्छा प्राउड फीलिंग आता है। जब भी किसी कोविड पेशेंट को आप देखेंगे तो वो हमेशा हर किसी हेल्थ केयर वर्कर्स को, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो मौसी हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हर कोई जो पीपी किट में घूम रहा है, उसके आसपास उसकी सेवा कर रहा है या फिर उसको मेडिसिन दे रहा है, जो भी चीज़ें, जो भी काम है हॉस्पिटल में कर रहा है, जब उसके पास आता है तो वो उन लोगों को के अंदर, उन हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस देखता है, काफ़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस बीमारी से अगर हमें कोई बचा सकता है तो यही लोग हैं और कोई नहीं है। सो बेसिकली मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनका जो कोविड है उसके सिम्टम्स है मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में है, उनके एक्सरे में निमोनिया आया हुआ होता है या फिर उनका ऑक्सीजन लेवल भी साथ में कम हुआ होता है। तो मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर नॉर्मल पेशेंट जो कि माइल्ड सिम्टम्स के साथ में जो कोविड के पेशेंट्स रहते हैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर परफेक्टली फाइन। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोविड का इन्फेक्शन बहुत ही नॉर्मल सा इन्फेक्शन है, बट जो लोग सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, वो लिटरली मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि कितना ज़्यादा वो अंदर से उनके अंदर एंजाइटी होती है उनकी अपनी जान को लेके। उन्हें ये नहीं पता होता है कि मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। सो बेसिकली मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरी बात करूँ दोस्तों, पिछले कई महीनों से जब से ये पैंडेमिक आया है मैं कोविड में ही काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग घर पे प्रिकॉशंस लेते हो कोरोना से बचने के लिए, ठीक वैसे प्रिकॉशंस मैं भी ले रहा हूँ। साथ में जो हॉस्पिटल में जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, पीपी किट पहनना होता है और बाकी के जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है, वो सब चीज़ें हम फॉलो तो कर ही रहे हैं। ये सब करते हुए दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, मुझे लगा कि शायद हम सब परफेक्टली कर रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद हम कभी इन्फेक्ट हो पाएंगे। बट फाइनली दोस्तों एक ऐसा दिन आया जब मुझे फील हुआ कि अब तो मेरी लग गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो यू आर द फर्स्ट वन टू नोटिस दैट थिंग। जब बस आपको कंफर्म करना होता है कि वेदर दिस इज़ कोविड और नॉन कोविड थिंग। मुझे जब स्टार्ट हुआ सिम्टम्स, तो सिम्टम्स मेरे कफ के साथ शुरू हुए, फीवर नहीं आया था। बट जब तीसरे दिन से जब फीवर आना शुरू हुआ तो अगले 12 से 13 दिन जो गुजरे मेरे, बहुत बुरे थे वो। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जो कोविड हुआ था वो मॉडरेट था, और ज़्यादातर लोग जो मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं कोविड में, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। रियल रीज़न मुझे कोविड इतना प्रिकॉशन लेने के बाद कैसे हुआ उसके बारे में मैंने बाद में चल के सेल्फ असेसमेंट किया। वैसे तो हॉस्पिटल में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का, और बहुत सारे टाइम पर आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ भी जाता है, स्पेशली जब आप डॉनिंग एंड डॉफिंग करते हैं। डॉनिंग एंड डॉफिंग अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब हम पीपी किट को पहनते हैं, ग्लव्स, फेस मास्क, कैप मास्क,
ये सब चीज़ें प्रोटेक्टिव गियर्स जो हैं जब हम पहनते हैं तो उसे एक सीरियल नंबर से पहनना होता है और उसी सीरियल नंबर से उसे जो ऑर्डर है, प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से हमें उसे निकालना भी होता है। तो इस प्रोसीजर को हम डॉनिंग एंड डॉफिंग कहते हैं और जहाँ पर ये हम इसे करते हैं वो एक अलग सा एरिया होता है जिसे आप चेंजिंग एरिया कह सकते हैं या हम डॉनिंग एंड डॉफिंग एरिया बोलते हैं। तो बेसिकली एक असिस्टेंट होता है, जब आप पीपी किट पहनते हैं वो मॉनिटर करता है कि आप उस सीरियल ऑर्डर से उसे पहन रहे हैं और ठीक उसी तरीके से निकाल रहे हैं। और जब हम इसे निकालते हैं, पीपी किट को निकालते हैं, बाकी सब चीज़ें निकालते हैं, तो हम इसे एक अलग से बायोमेडिकल वेस्ट में हम इसे दे देते हैं सो दैट कि ये जो इन्फेक्शन है वो पीपी किट के द्वारा हमें खुद को और दूसरा बाकी लोगों को ना हो। और इसी तरीके से दोस्तों हम हॉस्पिटल से इन्फेक्शन को बाहर निकलने नहीं देते हैं और हम जो भी चीज़ें जो होती हैं उसे हम कंटेन करने की कोशिश करते हैं। बट इसके बावजूद भी डॉनिंग एंड डॉफिंग में अगर हमारे साथ कोई असिस्टेंट ना हो जो हमें मॉनिटर करता हो, या समटाइम्स असिस्टेंट से भी मिस हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हमसे भी हमारी खुद की गलती की वजह से भी हमें इन्फेक्शन होने का रिस्क हो जाता है और कभी कभी इन्फेक्शन हो भी जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन्फेक्शन कैसे हुआ, शायद से उसके पीछे एक और रीज़न है और वो रीज़न बहुत से डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि एक्सपोजर टाइम डज़ मैटर। जितना टाइम आप एक कोविड पेशेंट के साथ स्पेंड करते हो, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, आप कितने भी गियर्स पहन लो, पीपी किट पहन लो, बट जो एक्सपोजर टाइम जो पेशेंट के साथ हम स्पेंड करते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जितना ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे पेशेंट के साथ में वो टाइम को, उतना जो रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का वो बढ़ जाता है। और एक्सपोजर टाइम से रिस्क क्यों बढ़ता है? बेसिकली सिंपल सा रीज़न है, कभी भी आप सांस अंदर लेते हो और सांस बाहर निकालते हो, अगर आप इन्फेक्टेड हो तो आप साथ में वायरस को भी आप बाहर इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर है उसमें आप एक्सेल कर रहे हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप जब भी किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क है वो 6 आवर्स का है और बेसिकली हम 5 घंटे ही काम करते हैं, 1 घंटा हमें डॉनिंग एंड डॉफिंग में चले जाता है। तो अगर हम देखें तो जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में आप जो टाइम स्पेंड करते हो, जितनी बार आप ब्रीथ इन करते हो और आउट करते हो, द वायरस विच इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, इन द एटमॉस्फेयर, वो आपके शरीर के अंदर जाता रहता है। खैर कोविड के बारे में तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अभी जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। सो बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ वो मैं जानना चाहता था, क्यों आखिर मैं इन्फेक्ट हुआ। अगर मैं हुआ तो मैंने कहीं गलती की या फिर हो सकता है कि शायद वायरल लोड बढ़ गया। तो मेरा जो सेल्फ असेसमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिकॉशंस लेने के लिए तो मैंने हर कोई प्रिकॉशन 3 महीने से जो ले रहा हूँ मैं वो ले ही रहा हूँ मैं। तो अगर प्रिकॉशन लेते हुए भी अभी तक नहीं हुआ था तो अभी आखिर में ऐसा क्या मैंने अलग चीज़ की हॉस्पिटल में जिसकी वजह से मैं इन्फेक्ट हुआ। इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा और मुझे फाइनली जो रीज़न पता चला, जो मेरे हिसाब से दैट इज़ द रीज़न, वो ये है कि मैंने जब मुझे ये इन्फेक्शन हुआ उसके करीब 5 से 6 दिन पहले 2 पेशेंट्स को मैंने इंटूबेट किया था। इंटूबेट मतलब आप शायद न समझ पाए, जब हम किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हैं तो हम उसे उसके माउथ के थ्रू उसके जो ट्रकिया होता है, जो लंग्स की विंड पाइप होती है, उस श्वास नलिका में हम ट्यूब डालते हैं और बेसिकली जब उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम जो नॉर्मल जो ऑक्सीजन जो हम बाहर से देते हैं नॉन इन्वेजिव मेथड से, वो नहीं दे सकते हैं, उससे उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। इस वजह से उन्हें इंटूबेट करना होता है। और इंटूबेशन करने के टाइम पर सबसे बड़ा ये रिस्क रहता है कि जब भी आप किसी पेशेंट को इंटूबेट करते हैं तो उसके मुंह को खोलकर उसे पीछे हमें उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है। तो उस समय होता क्या है कि जब भी जितनी बार भी ब्रीथ करता है पेशेंट, जितनी बार वो एक्सेल करता है, उसकी उसकी जितनी भी श्वास है वो डायरेक्टली आपके फेस के ऊपर आती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द फेस मास्क, बहुत सारे एरिया है जहाँ पर जाके वो वायरस डिपॉजिट हो सकते हैं। और जो वायरस होते हैं यार वो बहुत ही छोटे होते हैं। जो मास्क हम पहनते हैं N95, या मुझे नहीं लगता कि वो के छोटे वायरसेस को वो कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली वो बोलते हैं कि वो फ़िल्टर कर देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द रीज़न
कि जो मैंने वो उस दिन एक ही दिन में मतलब विदिन 1 आवर 2 पेशेंट को मैंने इंटूबेट किया था। एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे उस टाइम पे फील भी हुआ था, मे बी ये हो सकता है साइकोलॉजिकल भी हो, बट मुझे लिटरली फील हुआ था कि दिस वायरस हैज़ गॉट मी। सो दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड माई कोविड इन्फेक्शन। और दोस्तों इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करना चाहता हूँ, बट यहाँ से जाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नया चैनल है, थोड़ा आपका सपोर्ट तो चाहिए दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए नहीं बनाया दोस्तों, ये मेरा नॉर्मल ब्लॉग चैनल है। आपको मेरे इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ कोविड के बारे में जानकारी लेने के लिए या देने के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया है। फिर भी अगर आपको कोविड की इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग वर्किंग इन अ कोविड हॉस्पिटल, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी हेल्प हो सकती है, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ माई नॉर्मल ब्लॉगिंग चैनल और यहाँ पर हम लोग बहुत सारा फ़न करने वाले हैं। इस समय मैं क्वारंटाइन लाइफ जी रहा हूँ, तो मेरी फैमिली इस समय नहीं है यहाँ पर, बट जब मेरी फैमिली आएगी तो हम उनके साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।